हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाले हैं परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टाफ नर्स की कंप्लीटली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है। शिक्षा विभाग से भी आपको जो पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफी सारे पशु चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी है, सहायक कृषि अभियंत्रण की वैकेंसी है, लेकिन मैं मेन बात करने वाला हूँ आपकी जो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की वैकेंसियां हैं। 2000 प्लस आपकी जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी, एएनएम की वैकेंसी, इस प्रकार से आपकी जो अलग अलग वैकेंसियां हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। किस स्टेट से आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है इस चीज़ के बारे में भी चर्चा करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि आपकी यहाँ पर जो नर्स की वैकेंसियां हैं लगभग आपको 2000 यानी कि 2000 आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की पोस्ट है। और नर्सिंग के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा या पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा और किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा इस चीज़ के बारे में भी चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेंगे नर्सिंग यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप सभी साथियों को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्टेट जरूर से मेंशन करूंगा कि किस स्टेट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पैरामेडिकल की जो आपकी ये भर्तियां हैं, पैरामेडिकल के अंदर आपको बता दूंगा। साथ में नर्स मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है उसमें भी आपको बताऊंगा। 600 पोस्ट आपकी, ठीक है। तो मेरा पैरामेडिकल के अंदर जो आपकी पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड होने वाली है वो होंगी आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपके इंक्लूड होंगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपके इंक्लूड होंगी, मेडिकल ऑफिसर की आपको दे दी गई है 600 पोस्ट है। तो पैरामेडिकल की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा बी फार्मा और डी फार्मा। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा कर रखा है या आपने क्या कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने डी फार्मा किया हुआ है चाहे आपने बी फार्मा किया हुआ है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की मैं बात करूं तो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो डीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एएनएम की पोस्ट के बारे में डिस्कस करें तो एएनएम की पोस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एएनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए यानी कि चिकित्सा अधिकारी की इस पोस्ट के लिए एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, वो कैंडिडेट इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात। एज लिमिट की मैं चर्चा करूँ तो इस भर्ती के अंदर आपको एज लिमिट क्या रहेगी, साथ में आपका एज का रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। तो एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने मिनिमम आपकी 18 है, मैक्सिमम 30 है, लेकिन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इसके लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है
वो आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहेंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी कोई नहीं रहेंगी, सभी पोस्ट आपकी परमानेंट देखने को मिलेंगे। इनके परमानेंट आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी होने वाली हैं। और आप सभी साथियों को बता दूं, स्टेट की बात करेंगे तो थंबनेल के अंदर आप देखकर आ चुके हैं। बाकी राजस्थान स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। और राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से 2026 के अंदर बहुत ही धमाकेदार पोस्ट निकालने की संभावनाएं हो रही हैं। लगभग अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर 30,000 प्लस पोस्ट का आपका यहाँ पर क्या निकाला गया है, एक रोस्टर तैयार किया गया है, एक कैलेंडर तैयार कर दिया गया है। आरपीएससी भर्ती का कैलेंडर आपका रिलीज हो चुका है। और राजस्थान के अंदर आपको ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। 2026 के अंदर सबसे ज्यादा भर्तियों का जो आपका कैलेंडर यहाँ पर रिलीज किया गया है वो आपका राजस्थान स्टेट की तरफ से ही रिलीज किया गया है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसके अंदर की क्या ये भर्तियां जितनी भी हैं ये एग्जाम के आधार पर होंगी या फिर ये भर्तियां होंगी मेरिट के आधार पर, ये आपका सबसे बड़ा सवाल है। और राजस्थान के अंदर मैं बात करूं कि जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है तो इसके अंदर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये आप सभी साथियों के सबसे बड़े सवाल थे। और इन्हीं सवालों के आपको यहाँ पर जवाब देने वाला हूं कि आपको जो बोनस अंक है वो बोनस अंक आपको मिलेंगे। जिन कैंडिडेटों के पास बोनस अंक है वो निश्चिंत रहिएगा, उन कैंडिडेटों को बोनस अंक मिलने वाले हैं। राजस्थान की इस भर्ती के अंदर बहुत ही शानदार सी आपकी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। आपका जो कैलेंडर है वो कैलेंडर आपका रिलीज हो चुका है। ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशंस आपका आ चुका है। बाकी फुल डिटेल नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आपका रिलीज करवाया जाएगा। बहुत जल्द आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की तरफ से शानदार सी भर्ती है, धमाकेदार सी भर्ती है। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लग रही है तो बिल्कुल से साथ के साथ वीडियो को आप शेयर करते रहेगा, अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाते रहेगा। बाकी आपको बता दूं कि आरपीएससी की ये आपकी कंप्लीटली भर्तियां हैं। आरपीएससी की आपकी ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आप तक पहुंचाना जरूरी था। 2026 के अंदर आपकी अलग अलग जो नोटिफिकेशंस का जो अपडेट है वो आपका रिलीज हो चुका है अलग अलग जगह से। जैसे कि एसएससी का आपका जो कैलेंडर है वो रिलीज हो चुका है, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करूंगा और उस चीज़ की भी आपको डेडिकेटेड वीडियो प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, कि आपको एसएससी की भर्ती भी देखने को मिलेगी 2026 के अंदर। उसके अंदर आपको नर्सिंग की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी राजस्थान की इस भर्ती के बारे में कंप्लीटली अपडेट आपको देना जरूरी था। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी मिलेगी आपको लेवल 7 के आधार पर, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी होने वाली है। शानदार सी आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान स्टेट की तरफ से धमाकेदार पोस्ट के साथ आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी आने वाली हैं। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ, क्योंकि इस भर्ती के अंदर आपकी जो 50% भर्तियां हैं वो 50% भर्तियां होंगी आपकी मेरिट के आधार पर, और जो बाकी जो 50% भर्तियां हैं वो आपकी होंगी एग्जाम के आधार पर। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, आप सभी साथियों के लिए मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है। ठीक है, फटाफट से जाकर क्या कर दो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशंस दे सकूं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को फैला दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपके पास कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा, कंटिन्यू आपको जो अपडेट है वो शेयर करता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।